के लिए लड़ना। यही बाबा साहब अम्बेडकर जो बोले हैं उसी को अमल करने की जरूरत है। कितना साल हम लोगों को लग गया, 135वां जन्मदिन आज हम लोग मना रहे हैं बाबा साहब का, लेकिन आज हम लोग उस जगह तक नहीं पहुंचे। 17 महीना तेजस्वी जी का, नीतीश जी का मिलावट में सरकार थी। 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया। गांधी जी ऐतिहासिक गांधी मैदान में नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया गया। भाई आप तेजस्वी यादव के विभाग में नौकरी हुई, नीतीश जी और भाजपा अभी 17 साल से शासन कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी दिया? भाई प्रकाशित करो, बताओ लोगों को। सिर्फ एक नारा देगा, जब वोट की वक्त आएगी तो आपको समझाएगा हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, इसी सब नारे पर वो वोट लेता है। ये नहीं कहेगा कि हम इस देश में कहे थे कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। आपने दिया क्या? आज कितने साल से आप देश में शासन कर रहे हैं, नौकरी नहीं देते हैं। सिर्फ हम लोगों को बरगला के, बहला के, फुसला के, जिस भी किसी तरह से हो वोट लेना है। आज आप दलित हैं, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री जी थे, दलित समाज से आते थे। जब वो अपने ही जिला मधुबनी में अंधराठाड़ी प्रखंड में एक मंदिर में गए, मुख्यमंत्री रहते, जब वो मंदिर से निकले तो उस मंदिर को धोया गया। वोट की बारी आती है तो आप दलित हो जाते हो, हिंदू हो जाते हो, और मंदिर में जाते हो तो तुम दलित हो जाते हो। ये कहाँ का दोहरी नीति है भाइयों? इसको समझने की जरूरत है। ये दोहरी नीति इस देश में अब चलने वाला नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि सदन में अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना बार भगवान का नाम पे, अरे अम्बेडकर हम लोगों के भगवान हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरखे हैं, इनके आदर्श पर हमें चलना है, इनको मिटने नहीं देना है। लालू यादव जी कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अगर बदलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। वो लोग लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को बदले, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। देश के नौजवान, वीरेंद्र जैसा नौजवान हर गांव में पैदा हो गया है, ऐसी बात नहीं है। 90 में जब लालू जी की शासन हुई तो हम लोगों को चप्पल उतार के कहता था हमारे पूर्वजों को के दरवाजे पाने के लिए। आज बोलता है कोई शिवलाल पासवान को कि हमरा चप्पल उतार के आइए दरवाजे पर, या एक पंक्ति में बैठ के नहीं खाइए। लालू यादव ने भेदभाव मिटाया। लालू यादव गांव में जाते थे, गरीबों का बाल काटते थे, वो बाल नहीं काटते थे, वो उसके स्वाभिमान को जगाते थे कि ये तुम्हारा स्वाभिमान है। इस बिहार का मुख्यमंत्री एक दलित के दरवाजे पर जाके उसके बेटा को केस काटता है और उसको ये दिखाता है समाज में आईना, कहे देखो अग्रे भाइयों कि हम आज पैदा लिए हैं लालू यादव एक दलित के बेटा को बाल काटता है। इसलिए साथियों, सब बिंदु पर आपको सोचना है, समझना है, देखना है। हम ये नहीं कहते कि हम जो कर रहे हैं आप समझिए, खुद समझिए, समझदार हैं सभी लोग कि हमें क्या करना चाहिए। आज तेजस्वी यादव नौजवान लड़का है, वो कुछ करना चाहते हैं। आज उन्होंने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया प्रत्येक महीना प्रत्येक महिला के खाते में जाएगा। 400 रुपया जो वृद्धावस्था पेंशन आप लोगों को मिलता होगा उसको बढ़ा के 1500 रुपया किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार में, जो हम लोगों को अभी पैसा देना पड़ता है, वो 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा, उसका पैसा नहीं लगेगा। इसलिए सोच समझ के आप सभी साथियों से हम निवेदन और आग्रह करने आए हैं कि आपको वोट का वक्त है तो दिल पर हाथ रख करके, किसी के बहकावे में नहीं आकर के, अपना सोच समझ के बुद्धि से वोट करिएगा। जो आपका भविष्य किधर है, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर, कि जो लोग बाबा साहब को बौद्ध बनने पर मजबूर कर दिया, उसके रास्ते पर मुझे जाना है। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, आप हमारे सभी साथी हैं, ग्रामीण हैं, अग्रज हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, तो मैं इतना ही कह करके बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।